जो क्वेश्चन आपका एक छोटा क्वेश्चन जो है बनने वाला है एग्जाम के अंदर, तो वो इस तरह का बन सकता है। भी कंज्यूमेबल आइटम जो हैं आपके, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल हो गए, स्टेशनरी हो गई, मेडिसिन्स हो गई, ठीक है। तो ये सारी अपन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इसको निकालने का फॉर्मेट एक सिंपल सा फॉर्मेट है। सबसे पहले परचेज ड्यूरिंग द ईयर, दोनों तरह की आप परचेज लिख दें, कैश प्लस क्रेडिट। हो सकता है क्वेश्चन में केवल कैश ही परचेज हो सकता है क्रेडिट परचेज हो। अगर दोनों हैं तो दोनों को आप ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे। ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तब जाके कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आइटम है आपने जितना कंज्यूम किया है वो निकल के आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या हुआ कि आपको एक और अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे मेडिसिन है तो मेडिसिन का क्रेडिटर अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। तो क्रेडिटर अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखना है आपको, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, यानी ये ओपनिंग क्रेडिटर हो जाएंगे। क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटीज है, जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनके जब भी हम अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड से जो स्टार्टिंग होगी उसकी, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो इस तरफ आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी करके क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस जो है यहाँ निकल के आ जाएगा। इसी तरह से कभी कभी हम क्रेडिटर को एडवांस पेड कर देते हैं। अगर एडवांस पेड करने का ओपनिंग बैलेंस है तो उसको डेबिट साइड में आप लिख देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ हमने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ओपनिंग बैलेंस जो था एडवांस का वो अपन ने लिख दिया, और इसी तरह से बाय बैलेंस सीडी करके क्लोजिंग एडवांस जो है वो अपन लिख देंगे। अब क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, कैश पेड टू क्रेडिटर। अगर कैश पेड टू क्रेडिटर या पेड बाय चेक है उसको टू कैश या बैंक करके यहाँ पे लिख दिया जाएगा। फिर उधर बात कर ले अपन, ये जनरली जो है बैलेंसिंग फिगर जो है आपका वो निकल के आ जाएगा, क्या, क्रेडिट परचेज। अब टोटल परचेज की बात करें तो टोटल परचेज कैसे आएगी, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो टोटल परचेज जो है वो निकल के आ जाएगी। हाँ जी, अब एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 10th एग्जाम्पल जो है ये दे रखा है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट अ रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 से रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से पहले देखिए लिखा है पेमेंट्स स्टेशनरी का कितना मिला है, 23,000 पेमेंट आपने कर दिया स्टेशनरी का, कितना पेमेंट किया है, 23,000। तो यही हो गया पेड टू क्रेडिटर। ये क्या हो सकता है भाई, पेड टू क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर को आपने कितना पेमेंट किया। फिर उसके बाद में एडिशनली इंफॉर्मेशन में देख लीजिए 1 अप्रैल 2014, यानी ओपनिंग आपको दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक है जो मैंने बताया ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे 31 मार्च 2015 को क्लोजिंग बैलेंस दिया है जिसको आपको क्या करना है, लेस करना है। इसको लेस करेंगे, इसको ऐड करेंगे। फिर क्रेडिटर की बात कर लें, क्रेडिटर ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग दिया हुआ है और क्लोजिंग आपको दे रखा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो स्टेशनरी का क्रेडिटर अकाउंट आप बनावें। तो अभी हमने पीछे देखा स्टेशनरी का क्रेडिटर अकाउंट किस तरह से बनेगा। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग जो आपका क्रेडिटर है, कितना है ओपनिंग क्रेडिटर, 9,000 रुपीज गिवन है, ये अपन ने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस जो है क्रेडिटर का वो अपन यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी करके, कितना भाई 2,500। फिर क्वेश्चन में गिवन है टू कैश पेमेंट टू स्टेशनरी, कितना पेमेंट किया अपन ने, 23,000 रुपीज का। और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर, एडवांस ओपनिंग, तो इसको ऐड करें 25,500 जो है इधर की टोटल आ गई, और यहाँ पे आपका क्रेडिट परचेज जो है वो निकल के आ जाएगा। तो 25,500 में से 9 चला गया, 16,500 जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, आपका क्रेडिट परचेज जो है वो निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद आगे बात कर लें अपन कि अब किस तरह से कंज्यूमर आइटम अपन निकालने वाले हैं। परचेज ड्यूरिंग द ईयर दिया, कितना खरीदा था अपन ने,
टोटल अमाउंट परचेज किया है, क्रेडिट परचेज ही क्वेश्चन के अंदर है 16,500। इसके अंदर ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है अपन को, 4,000 रुपीज दे रखा है, ऐड कर लिया 20,500 जो है वो रह गया। फिर यहाँ लेस कर देंगे अपन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितना गिवन है क्लोजिंग स्टॉक भाई 3,000 रुपीज का, तब जाके 17,500 जो है ये स्टेशनरी कंज्यूम्ड निकल के आएगा। ठीक है, हाँ जी। अब एनसीईआरटी में डू योर सेल्फ करके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 14 एंड 15 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। तो क्या क्या है भाई इसके अंदर डिटेल्स में, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन, भी आपने मेडिसिन परचेज करी और उसका पेमेंट कर दिया, यानी पेड टू क्रेडिटर आपका कितना हो गया 3,70,000। अब क्रेडिटर्स दिए हुए हैं आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का, आपका ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन है, और इसी तरह से क्वेश्चन के अंदर एडवांस टू सप्लायर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। तो जैसा कि हमने कहा था कि भाई आप क्या करें, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए और उसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट जो है वो आप प्रिपेयर करेंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, मेडिसिन का क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। मेडिसिन के क्रेडिट अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ओपनिंग क्रेडिटर कितने हैं वो अपन लिख देंगे। तो क्रेडिटर यहाँ पे दे रखे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर है 25,000। अब हमें इस तरफ डेबिट साइड में बैलेंस सीडी करके क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस लिखना है, कितना है 17,000। फिर यहाँ पे टू बैलेंस बीडी करके एडवांस जो भी आपने पेड करा है, ओपनिंग एडवांस का बैलेंस जो है कितना है 11,500। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बैलेंस सीडी करके क्लोजिंग एडवांस जो है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे, जो कि 18,200 रुपीज जो है वो दे रखा है। फिर उसके बाद में टू कैश करके यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, कैश पेड फॉर मेडिसिन, कहीं लिखा है पेमेंट फॉर मेडिसिन, कितना हो गया 3,70,000 हो गया। ठीक है, अब इसकी टोटल करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट परचेज जो है मेरा बैलेंसिंग फिगर जो है वो निकल के आ जाएगा। तो इसकी भी टोटल करके देखते हैं कितनी आ रही है, 11,500 प्लस 370 प्लस 17, इस तरफ की टोटल आई 3,98,500। यहाँ से माइनस किया 25 और 18,200, तो 3,55,300 जो है वो क्या निकल के आ गया, हमारा क्रेडिट परचेज निकल के आ गया। अब कंज्यूम्ड आइटम मेरे को निकालना है, मेडिसिन कंज्यूम कितनी की है। तो मेडिसिन कंज्यूम के बारे में बात देख लें। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे परचेज, क्वेश्चन के अंदर कैश परचेज तो है नहीं, क्रेडिट परचेज हमने फाइंड आउट की थी, कितनी 3,55,300 रुपीज। इसके अंदर ऐड कर दें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, गिवन है ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 25,000 रुपीज का, इसको ऐड करेंगे तो 300 लेस कर दें क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है 17,000, $3,63,300 जो है वो मटेरियल कंज्यूम जो है निकल के आ जाएगा।